प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को मेरा सलाम। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि बावजूद इसके कि लॉकडाउन चल रहा है और हम परमेश्वर के भवन में जमा होने में असमर्थ हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत इंतज़ाम कर दिया है कि हर एक मसीही घर आज परमेश्वर का मंदिर बन गया है, परमेश्वर का घर बन गया है और लोग अपने घरों पर बैठकर परमेश्वर की आराधनाएं नियमित रूप से कर रहे हैं। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ भी कहीं उसके नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होता है। और आज भी जबकि हम उसकी आराधना के लिए जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हमारे मध्य में है और इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियो, पिछले हफ्ते में हमारी कलीसिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जो कि हम जानते हैं कि 18 तारीख हमारे चर्च की एनिवर्सरी होती है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने 62 सालों तक इस कलीसिया को संभाले रखा है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इसको इस्तेमाल किया है और परमेश्वर अभी भी और भी इस कलीसिया से सेवाएं लेना चाहता है। हम पर सारा श्रेय और सारा धन्यवाद हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने इस कलीसिया को संभाला है। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि जब हम कोई भी एनिवर्सरी मनाते हैं तो हम उन अपने तमाम प्रियजनों को भी याद करते हैं जिन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत की और इस कलीसिया को स्थापित किया, इसमें अपने योगदान दिया, अपनी सेवाएं दी। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। हो सकता है कि शायद कुछ नाम मैं ना ले पाऊँ, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इस समय हम खास तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड धन सिंह की सेवाओं के लिए, जो इस कलीसिया के पहले खादिम थे। रेवरेंड O.H. जॉन, जो अरसे तक इस कलीसिया की सेवा करते रहे। और रेवरेंड डॉक्टर यशवंत सिंह, जिनके अथक प्रयासों से ये कलीसिया एक हम कह सकते हैं कि इवेंजलिज्म के काम में बहुत आगे बढ़ पाई और उन्होंने भी अपना भरपूर सहयोग और योगदान इस कलीसिया की आत्मिक उन्नति में दिया है। ये हमारे पास्टर्स हैं जिनको हम याद करते हैं और परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ऐसे डेडिकेटेड पास्टर्स को इस कलीसिया को दिया, जिन्होंने इस कलीसिया को आत्मिक उन्नति दी और आत्मिक मार्ग दिखाया। इसके साथ हम जानते हैं कि डॉक्टर G.M. जेम्स और मिस्टर प्राइस विलियम, हम जानते हैं कि ये चर्च के सेक्रेटरी थे। मिस्टर प्राइस विलियम बहुत अरसे तक चर्च के सेक्रेटरी रहे हैं और उनका भी बहुत योगदान इस कलीसिया को बढ़ाने में है। ये कलीसिया कभी भी उनका उपकार भुला नहीं सकती। हम उनकी सेवाओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ जो मिस्टर F.R. पीटर, मिसिस A.J. सिंह और मिस्टर हंसराज, जो इस कलीसिया के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष थे, इन्होंने भी अपना पूर्ण योगदान इस कलीसिया में दिया। इनकी सेवाओं के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी कुछ प्रभु में सो गए हैं, कुछ वर्तमान में हैं, जो अब तक सेवा में लगे हुए हैं। इनका भी योगदान कलीसिया में रहा है। बहुत से शायद मुझे नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा ज़रूर। मिस्टर बेसिल विलियम, मिस्टर P.B. लाल थे और मिस्टर R.U. सिंह, खास तौर से जिन्होंने इस चर्च को डिज़ाइन किया, इसके निर्माण में सहायता दी, अपना सहयोग दिया। हम इन सभी की सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। ब्रदर गुलशन लाल, जो संडे स्कूल में जिनकी बड़ी अच्छी सेवकाई रही है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ में पूरी कलीसिया, जो वर्तमान कलीसिया है, वर्तमान हमारे जो पदाधिकारी हैं, मिस्टर एरिक पीटर जो कि चर्च के सेक्रेटरी हैं, मिस्टर डेविड विलियम जो कि चर्च के खजांची हैं, और जितने भी डीकन कमेटी के मेंबर्स हैं, तमाम कन्वीनर्स, तमाम बधाई के पात्र हैं और तमाम जितने भी हमारी कलीसिया जुड़े सदस्य हैं। मैं जानता हूं कि हमारी कलीसिया, ये कलीसिया बड़ी धन्य कलीसिया है, जहां पर जितने भी लोग हैं सब डेडिकेटेड हैं और कलीसिया के तमाम कामों में सहयोग देते हैं। तो जो वर्तमान टीम जो कलीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही है, हमारे चर्च के सेक्रेटरी मिस्टर एरिक पीटर, मिस्टर डेविड विलियम, पूरी डीकन कमेटी, तमाम कन्वीनर्स, इनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इनके डेडिकेशन का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरह से सेवा करते रहे ताकि पूरी कलीसिया आशीषित और परमेश्वर के काम में आगे बढ़ती चली जाए।
मैं विशेष रूप से अपनी कलीसिया की हर एक सदस्य को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमेश्वर हर एक सदस्य पर अपना दया, अपना अनुग्रह बना के रखे, हर घर आशीषित हो और इसी तरह से हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से और अपने को पास्टर रेवरेंड प्रकाश कुमार की तरफ से अपनी कलीसिया को और तमाम अपने सेक्रेटरी ट्रेजरर और डीकन कमेटी की तरफ से सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस अवसर पर। परमेश्वर आपकी सबकी सहायता करे। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इस पिछले हफ्ते में था वो था 21 तारीख, जो कि हम कह सकते हैं डे ऑफ असेंशन था, हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जिस दिन हुआ था 40 दिन के बाद। और इसके बारे में हम वचन से हम बातचीत करेंगे और इसके लिए भी तमाम कलीसिया बधाई की पात्र है। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थी और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हालांकि लॉकडाउन की वजह से पिता परमेश्वर आज लोग तेरे भवन में जाने से वंचित हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन उसके बावजूद पिता परमेश्वर तूने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि प्रत्येक घर में पिता परमेश्वर तेरी आराधनाएं हो रही हैं और लोग इस समय आराधनाओं में जुड़े हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है और तेरा वायदा है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं तेरी उपस्थिति वहाँ पर होती है। पिता परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि लोग तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके, ताकि हमारा घरों पर जमा होना, तेरी आराधना करना तेरी इस पवित्र दिन में महज एक औपचारिकता ना हो पिता परमेश्वर, एक प्रथा या रस्म बन के न रह जाए, बल्कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए जमा हो और आज की हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पिता परमेश्वर हर एक की अगुवाई कर, हर एक के ध्यान और मन को केवल और केवल तू अपनी ओर केंद्रित कर। इस समय खासतौर से पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी पिता परमेश्वर कोविड-19 की जो पूरे विश्व में फैली हुई है, हम तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं पिताजी, दया की भीख मांगते हैं पिताजी, और पूरी कलीसिया और पूरा मसीह समाज इस समय घुटनों पर है, तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है पिताजी कि तू अपने क्रोध को शांत कर ले। पिताजी विनती और प्रार्थना करते हैं कि इस वायरस को पिता परमेश्वर तू पूरे वर्ल्ड से पिता परमेश्वर खत्म कर दे, ताकि पिता परमेश्वर इसका प्रकोप जाता रहे, अमन और चैन हो पिता परमेश्वर, बहुत सी जो जाने हलाक हो रही हैं वो बच सके पिताजी, और पिता परमेश्वर सब लोग तुझे धन्यवाद देने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर हम खातों से विनती करते हैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, यहाँ से पिता परमेश्वर तू इसके पिता परमेश्वर इसके विस्तार को रोक दे और ज़्यादा जान का नुकसान ना हो सके। पिताजी जितने डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ पिता परमेश्वर और तमाम दीगर जो व्यक्ति पिता परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि उनके तमाम इन्फेक्शन से बचा। यदि कोई भी पिता परमेश्वर इससे पीड़ित है, हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तू उनको पिता परमेश्वर तू पूर्ण चंगाई दे, पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा मिले। पिता परमेश्वर हमारे मध्य में पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं, हमारे जान पहचान कुछ लोग हैं, उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता है कि तेरी दृष्टि में सब कुछ है। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं कि तमाम बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाएं पिता परमेश्वर, और तेरा प्रकोप पिता परमेश्वर पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाए। ये कोविड-19 का वायरस इसका अंत होने वाला हो सके, उसका विस्तार रुकने वाला हो सके। पिताजी सब कुछ तेरे हाथों में अब सौंप देते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि तूने आज के अपने पवित्र दिन में हम सबको मौका दिया है, हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं। बाकी आराधना को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सब कुछ पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में होने वाला हो सके। इस समय विशेष रूप से पिता परमेश्वर अपने बुजुर्गों को पिता परमेश्वर जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, परिवारों में है पिता परमेश्वर, सभी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इनकी सुरक्षा तेरे हाथों में हो, इनका पिता परमेश्वर इनका पिता परमेश्वर उपस्थिति और पिता परमेश्वर इनके द्वारा पिता परमेश्वर जो आशीष पिता परमेश्वर परिवारों में मिलती है, न केवल परिवार तक सीमित रहे बल्कि कलीसिया में आशीष मिलने वाली हो सके। हर एक बुजुर्ग को दीर्घायु मिले, तमाम इन्फेक्शन से बचाकर पिता परमेश्वर अपनी पनाह में रख, और पिता परमेश्वर सभी के लिए इनको आशीष का कारण बना। पिता परमेश्वर इससे पहले कि हम तेरी आराधना में जाएं पिता परमेश्वर, यदि हमसे भूल चूक कोई गलती खता हुई है तो माफ कर दे और इस समय अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। पूरी आराधना को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रब की होवे
की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सताइश, रब के घर में होवे सताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागी छेड़ो, तारदार साजों पे रागी छेड़ो, और तबले बजा, और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज के अपने मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से निकालें प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसके 11 पद हम निकाल के रखेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे। ये वो समय है जबकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों से बातचीत करता रहा, अपने मृतकों में से जीवित उठने के बाद, और परमेश्वर के राज्य के बारे में अपने चेलों को बताता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। और 40 दिन के बीतने पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो 21 मई वो दिन था जो कि कहलाता है द डे ऑफ असेंशन, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने का दिन। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस मध्य में अपने चेलों से बातचीत कर रहा है, अपने स्वर्ग में जाने से पहले जो वार्तालाप कर रहा है। मेरे मित्रों, हम 4 पॉइंट को
डिस्कस करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने वार्तालाप अपने चेलों से की और इस सारी घटना में जो भी वर्णन किया गया है। जो पहली चीज़ है वो ये है मेरे मित्रों कि हमें परमेश्वर के वायदों पर पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर जो वायदा करता है वो हमारे जीवन में वो पूरा करता है। उसने अपने जितने भी लोगों से वायदे किए, परमेश्वर ने उन सभी को पूरा किया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात मेरे और आपके मनन के लिए है कि अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हम चौथे पद में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, इसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हिदायत दी, आज्ञा दी कि यरूशलेम को मत छोड़ो। मेरे मित्रों, यदि यरूशलेम के बारे में हम देखें, नहमिया अपनी पुस्तक में उसके 11वें अध्याय के पहले पद में कहते हैं कि यरूशलेम पवित्र नगर है। जी हाँ, पवित्र नगर है। वहाँ पर परमेश्वर का मंदिर स्थापित किया गया है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ो जब तक कि वो प्रतिज्ञा जो मैंने तुमसे की थी वो पूरी ना हो जाए। मेरे मित्रों, यदि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए वायदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, आज ज़रूरत है कि हम यरूशलेम को ना छोड़ें, अर्थात पवित्रता को अपने जीवन से ना जाने दें। पवित्रता पूर्वक अपने जीवन को हम चलाएं ताकि परमेश्वर के वो वायदे जो उसने हमसे किए हैं पूरे हो सकें। मेरे मित्रों, बहुत सी बार अक्सर मैंने देखा है कि लोग परमेश्वर को उसके वायदे तो याद दिलाते हैं, लेकिन जो उन वायदों में प्री कंडीशन है, जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, हम उनको भूल जाते हैं। मेरे मित्रों, यदि हम उन तमाम वायदों में जो वर्णन किया गया है, उन शर्तों के विषय में, यदि उन शर्तों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर के तमाम वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देता है। न केवल वो स्वर्गीय आशीष देता है, बल्कि सांसारिक आशीषें भी उन तमाम लोगों को देता है जो परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु के साथ पूर्ण पवित्रता पूर्वक जीवन को बिताते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण यदि हम देखना चाहें, हम अब्राहम का जीवन देख सकते हैं। अब्राहम जब 75 वर्ष का था तब उससे वायदा किया गया कि सारा के द्वारा तुझे एक संतान प्राप्त होगी। और अब्राहम ने लगातार 25 वर्ष तक परमेश्वर पर भरोसा किया। 25 वर्ष का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है, लेकिन अब्राहम इस बीच परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, ईमानदार बना रहा, धार्मिक बना रहा। और हम जानते हैं कि 25 वर्ष के बाद इसहाक के रूप में परमेश्वर ने उसको संतान दी। और न केवल ये सांसारिक आशीष दी परमेश्वर ने, बल्कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आत्मिक आशीष उसको दी। और अब्राहम के बारे में हम जानते हैं कि वो विश्वासियों का पिता कहलाया। जी हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को यदि वो ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर आशीषित करता है। इसहाक के बारे में यदि हम देखना चाहें, उत्पत्ति के 26वें अध्याय में इसहाक जिस देश में रहता था उस देश में अकाल पड़ गया। वो अबीमेलेक के पास, जो कि फलस्तीनियों का राजा था, उसके पास गया गरार देश को। और वहाँ पर उसने सोचा कि मैं अब मिस्र को चला जाऊँगा, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर उसको कहा कि तू इसी देश में रह, मिस्र को मत जा, इसी देश में रह, मैं तेरे संग हूँ और तुझे आशीष दूंगा। और इसहाक ने परमेश्वर की वाणी को सुना, उसके वायदों को याद रखा और उसी देश में रुक गया। और परमेश्वर का वचन बताता है आगे चल के, यदि 12वें पद में हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उसने जोता बोया और 100 गुना फल लाया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात पर भरोसा किया, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चला, पवित्रता का जीवन लगातार वो बिताता रहा। जी हाँ, और केवल उसको सांसारिक आशीषें नहीं मिली, बल्कि अगर हम आगे चल के देखते हैं तो फिर उसे परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीष भी दी। और 28वें पद में हम पाते हैं कि जो फलस्तीनियों का राजा था अबीमेलेक, उसने उसको कहा, हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। कितनी बड़ी आशीष इसहाक को मिली जब उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया और ईमानदारी से उसके साथ चलता रहा। जी हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की थी। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 16 पद में देखें, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यह प्रतिज्ञा चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने की थी।
और यदि यूहन्ना 15:26 में हम देखते हैं तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वही मेरी गवाही देगा। जी हाँ, ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से किया था, ये प्रॉमिस किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ये प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, जब तक वो सहायक ना आ जाए, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें ना मिल जाए, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना, यहीं पर रहना। और मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में हम पाते हैं कि चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, और जब पवित्र आत्मा उन्होंने पाया तो वो सामर्थ भी पाए, सामर्थ से परिपूर्ण हो गए और बड़े सामर्थ्य तरीके से परमेश्वर के वचन का उन्होंने प्रचार किया। आज मेरे मित्रों, हम सबको ज़रूरत है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की। परमेश्वर ने हमसे भी वायदा किया है, लेकिन ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ यदि हम उन वचनों पर ध्यान दें और ईमानदारी के साथ, पूरी पवित्रता के साथ यदि परमेश्वर के वचनों पर चलें और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होकर उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, तो परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में भी पूरा करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 13वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। जी हाँ मेरे मित्रों, आज ज़रूरत है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर हम में से हर एक को पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं और आप सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस को वायदा किया था परमेश्वर ने कि वो उसको वो जीवन का मुकुट देगा जो सब विश्वासियों के लिए है, और पौलुस निरंतर प्रयासरत रहता है, निरंतर प्रयत्न करता है। वो कहता है मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ ताकि जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करूँ जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हर विश्वासी से की है। मेरे मित्रों, आज मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप भी परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करें, उस जीवन के मुकुट की अपेक्षा करें जो मुझे और आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, स्थिरता के साथ और पूरी जो हमारा फर्ज बनता है उसके साथ अपने परमेश्वर के पीछे उसके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलकर विश्वासी की नई दौड़ कर उस दौड़ को पूरा करें, ताकि हमें जीवन का वो मुकुट प्राप्त हो जो परमेश्वर ने अपने सब विश्वासियों के लिए रख के छोड़ा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम जीवन के अधिकारी बन जाएं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा यरूशलेम को मत छोड़ो, एक और यरूशलेम मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। प्रकाशित वाक्य के 21वें यदि हम अध्याय में देखें तो वहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं कि मैंने एक नए यरूशलेम को आकाश से उतरते देखा। जी हाँ, हमारा स्थान वही स्थान है, वो यरूशलेम है। मेरे और आपका स्थान अनंत जीवन का स्थान है। परमेश्वर मुझे और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। उसका वायदा है कि मुझे और आपको अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन ज़रूरत है कि मैं और आप धार्मिकता के साथ उसके साथ जीवन बिताएं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बहुत सुंदर है मेरे मित्रों पाई जाती है, 7वें पद में यदि हम देखें, 6ठे और 7वें पद का यदि हम अध्ययन करें तो वहाँ पर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न किया कि क्या तू इसी समय इज़राइल को उसका राज्य फेर देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जवाब में उनसे कहा, उस समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। मेरे मित्रों, सचमुच में ये बहुत सुंदर पद है जो मेरे और आपके लिए एक बहुत सुंदर पद भी है, एक चेतावनी का पद भी है। यदि हम अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करते हैं और 14वां अध्याय और 5वें पद में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और उसके एक ऐसा सिवाना ठहराया है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जी हाँ, ना कोई अपनी उम्र जान सकता है, ना अपना मृत्यु का दिन कोई जान सकता है, ना कोई ये भविष्यवाणी कर सकता है कि मैं अमुक समय पर मेरी मृत्यु होगी या मुझे कितनी आयु मिलेगी। केवल परमेश्वर जानता है। और अय्यूब लिखते हैं कि हमारे दिन नियुक्त किए गए हैं और हमारे महीनों की गिनती परमेश्वर के पास लिखी है, और एक ऐसा सिवाना ठहराया गया है हमारा आयु का कि कोई उसको लांघ नहीं सकता है। और मूसा भजन संहिता 90 में बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष होती है और बल के कारण 80 वर्ष होती है, और उसका घमंड केवल शोक ही शोक होता है, और वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। जब हमारी आयु लिमिटेड है,
70 वर्ष है, 80 वर्ष है, जब हमारे महीनों की गिनती, हमारे दिनों की गिनती लिखी है मेरे मित्रों, तो हम किस तरह से जीवन को बिताते हैं। सांसारिक रूप से हम शायद कह सकते हैं कि हम इस जीवन को सांसारिक धन संपत्ति एकत्र करने में बिताएं और मान और प्रतिष्ठा कमाने में बिताएं, लेकिन परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि इस जीवन को हमको उस तरह से व्यतीत करना है, अपनी आयु को उस तरह से व्यतीत करना है कि जब ये जीवन खत्म हो जाए तो इस जीवन के बाद जो जीवन शुरू होगा उसके लिए हमें तैयारी मिले। पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 19वें पद में, हम सबसे अभागे मनुष्य हैं यदि अपने प्रभु से केवल हम इसी जन्म में भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा असली जो जीवन है वो इस जीवन के बाद शुरू होता है, जिसके बारे में दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में पौलुस लिखते हैं कि जब हमारा ये डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तब हमें स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है परंतु चिरस्थायी है। जी हाँ, हमें इसी जीवन में रहते हुए उस जीवन के लिए तैयारी करनी है। हमें पता नहीं कि मृत्यु का दिन कौन सा है, इसलिए प्रतिदिन हमको तैयार रहने की ज़रूरत है। एक प्रचारक से किसी व्यक्ति ने पूछा कि हमें किस दिन पश्चाताप करना चाहिए, और उस प्रचारक ने उसको उत्तर दिया कि ठीक मृत्यु से एक दिन पहले। व्यक्ति बड़ा अचंभित हुआ कि हमें कैसे पता कि कौन से दिन हमारी मृत्यु होगी। प्रचारक ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्रतिदिन हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। प्रतिदिन हमारे दिन तैयारी का दिन है। मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 36 और 37 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। कोई नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा, ना स्वर्गदूत जानते हैं ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि जैसे नूह के दिन में था वैसा ही होगा। और मेरे मित्रों, लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 20वें पद में यदि हम देखें तो वहां लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा, कैसा वातावरण बन जाएगा, जैसा लूत के समय में था। और आज मेरे मित्रों, जैसे लूत के समय में था, लिखा हुआ है कि लोग खाते पीते लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। आज भी वही शौक लोगों के हैं। जो पाप और गुनाह, जो अराजकता उस काल में थी, आज भी है। यदि आज हम संसार के देखें मेरे मित्रों, तो आज पूरे विश्व में हम देखते हैं अराजकता बढ़ गई है, पाप बढ़ गया है, अनैतिकता बढ़ गई है। और कौन सा गुनाह वो है जो आज संसार में नहीं हो रहा है? आर्थिक अपराध हो रहे हैं। मेरे मित्रों, तमाम लोग आज अविश्वासी हो गए हैं, परमेश्वर से दूर, और पूरी तरीके से सांसारिकता लोगों के मन पर हावी हो गई है। मेरे मित्रों, क्या हम आज के दिन को देखकर अपने दूसरे जन्म के लिए तैयारी करते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन है। हमें आज ही तैयारी करनी है, ताकि जब हमारा प्रभु यदि कल आ जाता है, यदि आज आ जाता है, तो मैं पूरी रीति से तैयार हूँ और अपने परमेश्वर के साथ मैं उसके स्थानों में प्रवेश करने वाला हो सकूँ। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन कालों को जानना हमारा काम नहीं है जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है। जब हमें पता ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, प्रतिदिन हमको तैयार होने की ज़रूरत है, प्रतिदिन हमें तैयारी की ज़रूरत है। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि हम आगे चल के और इसमें देखना चाहते हैं तो तीसरी चीज़ हम देखते हैं, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके विटनेस बने, उसके गवाह बने। 8वें पद में यदि हम देखें, लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जी हाँ, परमेश्वर अपने लोगों से अपेक्षा करता है, वो चेलों से अपेक्षा करता है कि वो उसके गवाह हों, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 27वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। हम में से लोग हम दावा करते हैं कि हम बहुत सालों से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं। तो जब हम इस बात का दावा करते हैं, हम उसकी संतान होने का दावा करते हैं, तो परमेश्वर का पुत्र हमसे भी ये अपेक्षा करता है मेरे मित्रों कि हम भी उसके गवाह हों। और गवाह ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि साफ लिखा हुआ है, ये कमांडमेंट है, लिखा हुआ है तुम मेरे गवाह हो।
गवाह होगे नहीं बल्कि तुम मेरे गवाह हो। हर एक विश्वासी, हर एक मसीह व्यक्ति जो आज इस प्रचार को सुन रहा है, हम सबसे परमेश्वर का पुत्र अपेक्षा करता है कि हम उसके गवाह हो जाएं। और मेरे मित्रों, गवाह कहाँ होना है? सबसे पहले वो लिखा हुआ यरूशलेम, अर्थात अपने घर पर हमें गवाही देनी है। दूसरा यहूदिया और सामरिया यानी अपने आसपास के इलाकों में, अपने आस पड़ोस में गवाह बनना है। और पृथ्वी की छोर तक यानी सारे संसार में हमें उसके गवाह बनना है। वी हैव टू बी विटनेसेस ऑफ आवर लॉर्ड। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। और हमें हमारी जो गवाही और व्यक्तिगत गवाही होनी चाहिए। हमें हमारा व्यक्तिगत अनुभव जब तक नहीं होगा, हम उसके सच्चे गवाह बन नहीं सकते। यशायाह नबी की यदि हम किताब में देखें मेरे मित्रों, और उसके 43वें अध्याय और उसका 10वें पद में हम देखें, जहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास भी हो, और जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि वो समझ कर मेरी प्रतीति करें, कि वो समझ कर मेरी प्रतीति करें। आज ज़रूरत है मेरे मित्रों हम सब मसीहों को कि अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को हम समझें और समझकर उसकी प्रतीति करें। व्यक्तिगत अनुभव अपने जीवन में उसका लें, ताकि सचमुच में हम उसके गवाह बन सकें। और मेरे मित्रों, जब तक हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारे परमेश्वर के साथ हमारा नहीं होता, हम उसके गवाह नहीं बन सकते। और इसका आरंभ हमें कहाँ से करना है? अपने परिवार से करना है। सबसे पहले हमारे परिवार में हमारी गवाही होनी चाहिए, और हमारा परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रभु यीशु मसीह का गवाह होना चाहिए। और इसके बाद हमें आसपास जो जिनके पास हम रहते हैं, जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, अच्छा जीवन निर्वाह करके हमें अपने आसपास के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है, अपने जीवन को कैसे बिताना है। और फिर आगे चलकर परमेश्वर का वचन बताता है बहुत सी जगहों पर हमें परमेश्वर की टेस्टिमनी हमको देनी है, उसके गवाह बनकर हमें खड़े हो जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने राजदूत ठहराया है। दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 20वें पद में लिखा हुआ है कि तुम उसके राजदूत हो। हम क्राइस्ट के राजदूत हैं और हमें उसके गवाह बनना है। जी हाँ, और पौलुस इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। वो उसका गवाह बना, और सबसे पहले शुरुआत उसने अपने घर से की। यदि हम देखें प्रेरितों के काम के 26वें अध्याय और उसके 19 और 20वें पद में, जब वो अग्रिपा के सामने है, तो वहाँ पर वो क्या कहता है? हे अग्रिपा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। जी हाँ, और उसको इस बात का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस था, व्यक्तिगत अनुभव था। इसलिए पहले उसको कहता है कि मैं दमिश्क में मैंने लोगों को समझाया, उसके बाद यरूशलेम को रहने वालों को समझाया, उसके बाद यहूदिया के लोगों को समझाया, और उसके बाद मैं पूरे संसार में निकल गया ताकि अन्य जातियों में मन फिराव का सुसमाचार कर सकूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज हमारे व्यवहार से चाहता है, हमारे बातचीत करने के तरीके से चाहता है कि हम उसके गवाह बने। आज हमारा व्यवहार कैसा है मेरे मित्रों? आज शायद लोग हमारी वाणी से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना लोग हमें प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहते हैं, जितना लोग चाहते हैं कि हमारा व्यवहार जो है वो दीन और नम्रता का व्यवहार है या नहीं। हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, लोग हमारे आचरण को देखना चाहते हैं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के फलों को देखना चाहते हैं, दीनता नम्रता के फलों को देखना चाहते हैं। और मेरे मित्रों, वो चाहते हैं कि हम उसके सचमुच में उसके अनुयायी हैं या नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और वहाँ पर लिखा हुआ है 14वें अध्याय में, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मुझसे और आपसे कहता है, तमाम विश्वासियों से कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जी हाँ, हमारे भले कामों को देखकर लोग हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु यीशु मसीह यही अपेक्षा करता है, और यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जब इस बात का हम दावा करते हैं उसकी संतान हैं, तो हमारे जीवन को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर हम उसके गवाह बन सकें। हमारे केवल वाणी से नहीं, बातचीत से नहीं,
बल्कि हम अपने व्यवहार से उसके गवाह बन सके और लोगों पर ये गवाही हो और लोग कह सके हाँ ये मसीह के लोग हैं, ये बचाए हुए लोग हैं, ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये छुटकारा पाए हुए लोग हैं, और तब उसके हम सच्चे गवाह बन सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर के वचन से और हम देखना चाहें, पहला पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद हमको बताता है, विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो और उसके पवित्र लोग, उसकी निज प्रजा हो, और उसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है कि तुम ज्योति के गुणों को प्रकट करो। जी हाँ, मैं और आप अंधकार में से यदि ज्योति में बुलाए गए हैं, बचाए गए हैं, तो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हमें उस ज्योति के गुणों को लोगों पर प्रकट करना है, और सही मायनों में वाणी से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से हमें उसके गवाह बनना है। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राजदूत बन के उसके गवाह बन जाएं, ताकि हमारे जीवनों को देखकर बहुत से लोग प्रभावित होकर प्रभु यीशु मसीह में जुड़ सकें, उस पर विश्वास ला सकें। और चौथी और अंतिम बात हम देखें जो 11वें पद में पाई जाती है, जहाँ लिखा हुआ है, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर खड़े देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जी हाँ मेरे मित्रों, मैं और आप शायद हमेशा एक गीत बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं, सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। जी हाँ, क्या अभी हमने इस गीत के मतलब को समझा है? कभी हमने जाना है कि यदि हम परदेश में रहते हैं और अपने देश को हमको जाना है, तो हमें उसके लिए तैयारी भी करनी है। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि हमें उसके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और 30 से 4 पद में पत्रस वहाँ लिखते हैं विश्वासियों की कलीसिया को, और वो लिखते हैं कि यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे और कहेंगे कि, और अभी अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। जी हाँ, दूसरे पत्रस का 3 अध्याय 30 और 4 पद में पत्रस इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में कठिन समय आएंगे और लोग अविश्वासी हो जाएंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, सब कुछ तो वैसा ही है, वो कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। मेरे मित्रों, आज बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं, हालांकि हम शब्दों में तो हम कह सकते हैं कि हम उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? यदि वो आज आ जाता है तो हमें से कितने लोग हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि हम उसके साथ उसके स्वर्ग स्थानों में प्रवेश करेंगे? याद रखें मेरे मित्रों, परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, एक एक वचन सत्य है। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक हम देखें और उसका 33वां अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है, यहोवा सिय्योन से आया और सेईर से उसके लिए उदय हुआ, उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य से आया, उसके दाहिने हाथ से उसके लिए ज्वालामय विधियां निकली। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है, हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि वो अपने लाखों पवित्रों के मध्य से आया। और जकरिया भी अपनी किताब में लिखते हैं 14वें अध्याय के 5वें पद में, वहाँ वो भी कहते हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। और यदि हम थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में देखते हैं, वहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि, यदि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, लिखा हुआ है 4 अध्याय में और उसके 18 पद से आगे मैं पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो स्वर्ग से आगे कभी ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो व्यवस्था उनकी पुस्तक में लिखा है, जो जकरिया नबी कहते हैं, यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखते हैं कि प्रभु बादलों पर आएगा, और जो प्रभु में सो गए हैं वो भी उसके साथ आएंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो सो गए हैं उनके साथ लेकर आएगा, और जो हम जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो स्वर्ग से आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। और जो मसीह में मरे हैं उसके बारे में वो लिखता है कि वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित रहेंगे
वो बादलों पर उठा ली जाएंगी कि सदा उसके साथ रहें। जी हाँ मेरे मित्रों, क्या हम तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह शीघ्र इस संसार में आने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और दूसरे पद में लिखा हुआ है, नाउ इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज ही उद्धार का दिन है। हम कितने तैयार हैं? हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमने कितनी तैयारी की है मेरे मित्रों? ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। मैं अपने बारे में जानता हूँ, आप अपने बारे में जानते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसे कुछ पद मैं पढ़ना चाहूँगा, 11, 12, 13 पद में, जो तैयारी के विषय में है। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। और 13वीं पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ लिखा हुआ है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। जी हाँ, यहाँ पर भी तीतुस की पत्री में लिखा हुआ है कि अपने उस धन्य आशा की बाट जोते रहें, क्योंकि आगने वाला आएगा और देर न करेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है मेरे मित्रों। आज हम फैसला करें, अपने जीवन को बदल डालें। यदि आज तक हमने पश्चाताप नहीं करा है, आज तक हमने उद्धार को नहीं पहचाना है, आज तक हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चले हैं, आज वो आह्वान करता है कि अपने जीवनों को बदल डालें, अपने पापों से छुटकारा पालें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब वो आए तो हमें जागता और प्रार्थना करता हुआ पाए और हम सब उसके स्थानों में प्रवेश कर सकें। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वायदों पर विश्वास करें, लेकिन साथ में धार्मिकता का जीवन बिताकर प्रतीक्षा करें कि उसके वायदे हमारे जीवन में पूरा हो। प्रतिदिन हम तैयारी में लगाएं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा दिन उसका होगा और कौन से दिन वो आएगा। इसलिए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए उसके पीछे हो लें। तीसरी बात, हम उसके गवाह बन जाएं। कोशिश करें कि उसका व्यक्तिगत अनुभव हमारे हो, ताकि उस अनुभव को हम बहुत से लोगों में बांट सकें और उसके दूसरी आमद के लिए पूरा मसीह समाज अपने आप को तैयार कर सके। और अंतिम पद बोलकर, जो मेरा बहुत ही प्रिय पद है, बोलकर मैं उसको ख़त्म करूँगा, जो दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय 9वां पद है। याद रखें कि बहुत महत्वपूर्ण पद है, जहाँ लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर कितने लोग समझते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? उसके दूसरे आगमन की। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जितना जैसा कि देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता क्योंकि नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जी हाँ, मन फिराव का अवसर आज मेरे पास है, आपके पास है। लॉकडाउन के पीरियड में बहुत समय हमारे पास है। परमेश्वर के वचनों पर मनन करें, अध्ययन करें, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ला दें और अपने जीवन को ऐसा बिताएं कि जब वो आए तो हम उसके साथ उसके स्वर्ग स्थानों में प्रवेश करके अनंत जीवन के वारिस बन सकें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थी और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने पूरी इबादत में पिता परमेश्वर अपने लोगों की सहायता की है। आज पिता परमेश्वर, हालांकि लोग तेरे भवन में जाने से वंचित रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर लोग अपने घरों पर जमा हैं और पिता परमेश्वर लोगों ने पिता परमेश्वर तेरी आराधना की है, इस बात को जानकर कि तू हर जगह उपस्थित है। पिता परमेश्वर, इस समय हम खातों से विनती और प्रार्थना करते हैं अपने कुछ उन तमाम बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तेरे सहारे की ज़रूरत है। खातों से पिता परमेश्वर मिसिस गंभीर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर आर्यू सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस तरह से पिता परमेश्वर और भी जो हमारे प्रियजन हैं पिता परमेश्वर, जिनके नाम शायद पिता परमेश्वर हमें याद नहीं होते कई बार, जो बीमार हैं, परेशान हैं, पिता परमेश्वर सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने दासों पर, अपने बच्चों पर अपना अनुग्रह बना। रेवरेंड प्रकाश के जीवन पर विशेष रूप से पिता परमेश्वर हम तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे दास हैं, तू जानता है पिता परमेश्वर कि तेरी कलीसिया की सेवा में काफ़ी दिन से लगे हुए पिता परमेश्वर, लेकिन अभी वो अस्वस्थ हैं। संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ पिता परमेश्वर हम इनकी प्रार्थना करते हैं तमाम कोविड-19 के वायरस से पिता परमेश्वर हमारे जितने प्रिय लोग पीड़ित हैं, चाहे पिता परमेश्वर कुणाल हैं, उनकी पत्नी हैं, जॉनी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने उस प्रियजन के लिए, इसका पूरा परिवार, दीपिका का पूरा परिवार पिता परमेश्वर इससे संक्रमित है, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह तमाम उन लोगों पर और भी बना जो पिता परमेश्वर इस वायरस से पीड़ित हैं। और कई बार पिता परमेश्वर हमें उनके नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। और भी यदि कोई व्यक्ति परेशान समस्या में है और जिसकी दृष्टि तेरी ओर लगी है, सही पता अनुग्रह चाहते हैं, सभी परिवारों को संभाल, हर परिवार में खुशहाली दे पिता परमेश्वर।
एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं पितामेश्वर कि तू हमारा जीवित परमेश्वर है, तूने अपने बच्चों की आराधना को ग्रहण किया है। साथ ही पितामेश्वर आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी पितामेश्वर इस सप्ताह में है। सभी के जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते पिताजी, जिनके जन्मदिन है। धन्यवाद देते पितामेश्वर कि तूने अब तक उनको संभाला है। आने वाले जीवन में पितामेश्वर तू उनकी भरपूर सहायता कर, ये नया साल उनके लिए बहुत सी खुशी और बहुत सा आनंद लाने वाला साल हो सके। और इस वर्ष में पितामेश्वर तेरे जान पहचान तेरे निकटता में बढ़ सके पितामेश्वर। साथ में जिन कपल्स की पितामेश्वर वेडिंग एनिवर्सरी है उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते, उन्हें अब तक उनको संभाला है। आने वाले जीवन को संभाल और पितामेश्वर हर खुशी और आनंद उनके जीवन में वास करने पाए। और पितामेश्वर ऐसे बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरीज पितामेश्वर वो कपल साथ साथ मना सके और अपने जीवन में प्रथम स्थान तुझे दे सकें। अपने लोगों के लिए पितामेश्वर विनती करते हैं कि तू अपने स्वर्ग के झरोखे खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर और सभी को संभाल। पितामेश्वर धन्यवाद देते हुए फिर से कि तूने अपने बच्चों की आराधना को ग्रहण किया है। पितामेश्वर दिन भर के लिए अपने आत्मा दे प्राण को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम उन जगहों पर जहाँ पर प्रार्थनाएं हो रही हैं उनके परिवारों पर और तमाम विश्वासियों के जीवन पर आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।